नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में सदियों से मौजूद है और जिस पर अक्सर खुलकर बात करने से लोग कतराते हैं। यह विषय है झाड़ फूंक और ढोंग का। क्या हर झाड़ फूंक ढोंग है या इसमें कोई सच्चाई भी है? कैसे पहचाने कि कौन हमारी आस्था का लाभ उठा रहा है और कौन सचमुच हमारी मदद करना चाहता है? आज हम इसी गहरी पहेली को समझने का प्रयास करेंगे, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, जब दुख घेर लेते हैं, जब बीमारियां सताती हैं, तो इंसान सहारा ढूंढता है। यह मानवीय स्वभाव है। ऐसे में कई बार हम पारंपरिक उपायों की ओर मुड़ते हैं, जिन्हें झाड़ फूंक या टोना टोटका कहा जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कई बार इन उपायों पर विश्वास करते आए हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सब व्यर्थ है? क्या यह केवल अंधविश्वास है? देखिए, आस्था और अंधविश्वास में एक बहुत महीन रेखा होती है। आस्था हमें शक्ति देती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है। जब कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई उपाय करता है, तो कई बार उसकी सकारात्मक ऊर्जा ही उसे ठीक करने में मदद करती है। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट भी कह सकते हैं, जहां मन का विश्वास तन पर असर दिखाता है। कुछ पारंपरिक नुस्खे, कुछ जड़ी बूटियां या कुछ विशेष प्रक्रियाएं शरीर और मन पर शांत प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस आस्था का बाजारीकरण हो जाता है, जब कुछ चालाक लोग इसे अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं। यहीं पर झाड़ फूंक ढोंग का रूप ले लेता है। पहचान कैसे करें? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले यह समझिए कि सच्ची आध्यात्मिकता और सच्ची मदद कभी भी डराती नहीं है। जो व्यक्ति आपको डराए, भविष्य का खौफ दिखाए, किसी देवी देवता या बुरी शक्ति का डर दिखाकर आपसे धन ऐंठने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि वहां कुछ गड़बड़ है। परमात्मा प्रेम का सागर है। वह किसी को डराता नहीं, राह दिखाता है। दूसरी बात, सच्ची मदद कभी भी महंगी नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए बड़ी बड़ी रकमें मांगे, महंगे महंगे उपाय बताए जिनका खर्च आम आदमी नहीं उठा सकता, वह आपकी मदद नहीं, अपना व्यापार कर रहा है। आध्यात्मिकता का संबंध धन से नहीं, मन से होता है। हाँ, यदि कोई वैद्य या पारंपरिक चिकित्सक जड़ी बूटियों या सामग्री का वास्तविक मूल्य लेता है, तो वह अलग बात है। लेकिन चमत्कार के नाम पर लूट स्वीकार्य नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति स्वयं को भगवान का अवतार बताए या यह दावा करे कि सारी शक्तियां उसी के पास हैं, उससे सावधान रहें। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति विनम्र होता है। वह जानता है कि वह केवल एक माध्यम है। शक्ति तो उस परमपिता परमात्मा की ही है। वह कभी भी अहंकार का प्रदर्शन नहीं करेगा। चौथी बात, ध्यान दें कि क्या वह व्यक्ति आपकी समस्या को धैर्य से सुन रहा है? क्या वह आपको मानसिक शांति और सकारात्मक दिशा देने का प्रयास कर रहा है, या केवल अपनी सिद्धियों और चमत्कारों का बखान कर रहा है? सच्चा मार्गदर्शक आपको अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देगा, आपको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा, न कि अपने ऊपर आश्रित। अक्सर देखा जाता है कि लोग शारीरिक बीमारियों के लिए भी डॉक्टरों के पास जाने के बजाय केवल झाड़ फूंक पर निर्भर हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। शरीर की व्याधि के लिए चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। हमें उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हाँ, आप चिकित्सा के साथ साथ मानसिक शांति के लिए प्रार्थना, ध्यान या किसी सात्विक उपाय का सहारा ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सा को नजरअंदाज करना मूर्खता है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग सरल और सहज होता है। इसके लिए किसी आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा तो हमारे भीतर ही विराजमान है। उसे पाने के लिए हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। सच्ची प्रार्थना, निस्वार्थ सेवा और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब हम किसी ढोंगी के चक्कर में पड़ते हैं, तो न केवल हमारा धन बर्बाद होता है, बल्कि हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचती है। हमारा समय व्यर्थ होता है और कई बार तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इसलिए विवेक का प्रयोग करें। अपनी बुद्धि और अंतरात्मा की आवाज सुनें। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। यदि कोई आपकी मदद करना चाहता है, तो उसकी मंशा को समझने का प्रयास करें। यह भी समझना जरूरी है कि जीवन में हर समस्या का समाधान चमत्कारिक रूप से तुरंत नहीं मिल जाता। कुछ समस्याएं हमारे कर्मों का फल होती हैं, जिन्हें हमें धैर्य और साहस के साथ भोगना पड़ता है। कुछ समस्याएं हमें कुछ सिखाने आती हैं, हमें मजबूत बनाने आती हैं। ऐसे समय में हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए। झाड़ फूंक के नाम पर कई बार लोग नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र का भय दिखाते हैं। याद रखिए, यदि आपकी आस्था सच्ची है
यदि आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबसे बड़ा कवच परमात्मा का नाम और आपकी अपनी सकारात्मक सोच है। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करने से आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। ढोंगी लोग अक्सर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं, निराश होते हैं, तभी वे आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाएं, ज्ञान अर्जित करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, सत्संग सुनें और सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें। यह संसार एक माया जाल है। यहाँ हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हमें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और अपने विवेक का सही इस्तेमाल करना है। किसी की बातों में आकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में न लें। आध्यात्मिक मार्ग हमें अंधविश्वासी नहीं बल्कि अधिक जागरूक और प्रज्ञावान बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। हमें किसी बाहरी व्यक्ति या आडंबर की आवश्यकता नहीं है उस शक्ति को जगाने के लिए। यदि आपको किसी से सलाह लेनी भी हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो ज्ञानी हो, अनुभवी हो और जिसकी जीवन शैली सात्विक और निःस्वार्थ हो, जो धन का लोभी ना हो और जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि झाड़ फूंक के पारंपरिक ज्ञान में यदि कोई सकारात्मक पहलू है भी तो वह निस्वार्थ सेवा और सच्ची आस्था पर आधारित होना चाहिए, न कि भय और लालच पर। ढोंग और पाखंड से बचें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, परमात्मा पर विश्वास रखें